द सॉवरेन स्कॉलर जर्नी टू द नाइन्थ स्टार। एपिसोड 1, करीमनगर का जहरीला मास्टर और पहला जाल। बीजीएम भारी धुन, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। करीमनगर एक ऐसा शहर जहां धूल के गुबार और गरीबी का राज था। यहाँ की किंगडम एकेडमी में एक कोने के सीलन भरे कमरे में विपिन सेन की लाश पड़ी थी। वो एक 1 स्टार टीचर था जिसे एकेडमी के गार्ड्स भी नल्ला कहकर दुत्कारते थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक नीली बिजली चमकी। धरती का एक शातिर और बुद्धिमान विपिन सेन इस शरीर में समा चुका था। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसे अपने सीने में हजारों सुइयां चुभने जैसा दर्द हुआ। उसके होंठ काले पड़ रहे थे। सिस्टम वॉइस, द लाइब्रेरी ऑफ हेवन। होस्ट आइडेंटिफाइड, विपिन सेन। अलर्ट, आपके शरीर में इनेट डिवॉरिंग पॉइजन, पैदाइशी जहर है। यह आपकी नसों को धीरे धीरे पत्थर बना रहा है। डेडलाइन, आपके पास केवल 1 साल है। क्योर, 9 स्टार मास्टर टीचर बने। केवल 9 स्टार की डिवाइन ऑरा ही इस जहर को जड़ से मिटा सकती है। मिशन, सूर्यास्त से पहले 4 यूनिक स्टूडेंट्स को अपना शिष्य बनाओ। विपिन ने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। 9 स्टार, सफर मौत से शुरू हुआ है तो मंजिल तबाही पर खत्म होगी। जाल नंबर 1, बिजली का टूटा हुआ शहजादा, आरोह। विपिन लड़खड़ाते कदमों से एकेडमी के उस हिस्से में गया जहां रईस खानदान के रिजेक्टेड बच्चे सजा काट रहे थे। वहां उसे आरोह मिला। आरोह एक बहुत बड़े शाही घराने का इकलौता वारिस था, लेकिन उसके शरीर से नीली बिजली के बेकाबू झटके निकल रहे थे। वो जिस पेड़ को छूता वो राख हो जाता। लोग उसे अछूत और राक्षस कहते थे। विपिन ने अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया। लाइब्रेरी इनसाइट। खामी, आरोह की बिजली बाहर नहीं निकल रही, बल्कि उसके शरीर के अंदर बैकफ्लो कर रही है। अगले 2 घंटे में उसका हृदय फट जाएगा। विपिन ने एक पुराना कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर जानबूझकर आरोह के पास गिरा दिया। जैसे ही आरोह उसे उठाने बढ़ा, विपिन चिल्लाया, रुको! अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारी बिजली इस कागज के सिल्वर डस्ट से टकराकर तुम्हें अभी मार देगी। आरोह रुक गया। उसकी आंखों में खौफ था। आपको कैसे पता मेरी बिजली मुझे मार रही है? विपिन ने अपनी आवाज को और गहरा किया। मैं तुम्हारी मौत देख सकता हूं, आरोह। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां मरने के लिए छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बिजली का सम्राट बना सकता हूं। बोलो, क्या तुम आज रात अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हो, या कल सुबह दुनिया को अपने कदमों में देखना चाहते हो? आरोह कांपते हुए घुटनों पर आ गया। मास्टर, मुझे बचाइए। मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूं। पहला शिकार जाल में था। जाल नंबर 2, सोता हुआ वज्र सम्राट, रोहित। थोड़ी दूर पर रोहित एक भारी पत्थर की बेंच पर बैठा था। वो एक मार्शल आर्ट्स कबीले का वारिस था, लेकिन उसका शरीर इतना भारी और सुस्त था कि लोग उसे चलती फिरती दीवार कहकर चिढ़ाते थे। वो चाहकर भी अपनी तलवार नहीं उठा पाता था। विपिन ने अपनी लाइब्रेरी से देखा, रोहित के अंदर एम्परर्स ब्लड लाइन थी, लेकिन वो सुप्त डोमेंट थी। विपिन रोहित के सामने गया और अपनी एक छोटी सी सुई उसकी जांघ के एक खास बिंदु पर चुभा दी। रोहित को एक बिजली का झटका लगा और वो अपनी जगह से उछल पड़ा। तुमने ये कैसे किया? रोहित हैरान था। वो सालों से इतना तेज नहीं हिला था। विपिन ने ठंडी नजरों से उसे देखा। रोहित, जिसे दुनिया मोटापा कहती है, वो असल में तुम्हारी ताकत की जेल है। तुम्हारी रगों में सम्राट का खून है, लेकिन उसे जगाने की चाबी सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम कल तक मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो तुम्हारा ये शरीर खुद के वजन से दबकर मर जाएगा। रोहित की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। मास्टर, मुझे सिखाओ। मुझे ये बोझ नहीं ढोना। जाल नंबर 3 और 4, परछाई और विष, रोमा और श्रावणी। शाम होते होते विपिन ने रोमा को अपने जाल में फंसाया। वो अपनी ही परछाई से डरती थी। विपिन ने उसे बताया कि उसकी परछाई कोई भूत नहीं, बल्कि उसका गार्डियन स्पिरिट है। और श्रावणी, जिसके पसीने में भी जहर था, उसे विपिन ने यकीन दिलाया कि वो विनाश की देवी बन सकती है। विपिन ने उन चारों को एकेडमी के मुख्य मैदान में खड़ा किया। एकेडमी के हेडमास्टर और अमीर टीचर्स उन्हें देखकर ठहाके लगाने लगे। विपिन, तुमने इन कचरों को चुना है? एक बिजली का झटका, एक पत्थर का बोरा, एक डरपोक और एक जहरीली लड़की। क्या तुम पागल हो गए हो? हेडमास्टर ने मजाक उड़ाया। विपिन ने अपने सीने पर हाथ रखा जहां जहर का दर्द उठ रहा था। उसने खून की एक बूंद थूकी और अपनी सफेद टोपी को सीधा किया। हेडमास्टर, जिसे आप कचरा कह रहे हैं, वो आने वाले कल के भगवान हैं। आज मैंने इन्हें अपने जाल में फंसाया है, कल ये पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसाएंगे। याद रखना, विपिन सेन अभी मरा नहीं है, वो अभी जाग रहा है। सिस्टम अपडेट। मिशन सक्सेस।
रिवॉर्ड हेवनली मैरो एक्सट्रैक्शन, जहर की गति धीमी हुई। न्यू स्किल टीचर्स आइज, आप किसी भी दुश्मन की कमजोरी देख सकते हैं। विपिन अपने चारों स्टूडेंट्स को लेकर अपने टूटे हुए कमरे की तरफ चल पड़ा। करीमनगर की उस शाम एक नए इतिहास की शुरुआत हो चुकी थी। करीमनगर की सुबह ठंडी थी, लेकिन एकेडमी के पिछले हिस्से के उस टूटे हुए अखाड़े में आग दहक रही थी। विपिन सेन एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में स्वर्ग की लाइब्रेरी की एक चमकती हुई किताब थी। उसके चेहरे पर पीलापन था, सीने का जहर आज फिर से उसकी नसों को जकड़ रहा था। उसके सामने 4 स्टूडेंट्स खड़े थे, आरोह, रोहित, रोमा और श्रावणी। मास्टर, आप हमें क्या सिखाएंगे? हम सबको एकेडमी से बाहर निकाला जा चुका है, आरोह ने डरते हुए पूछा। उसके शरीर से अभी भी नीली बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। विपिन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। एकेडमी ने तुम्हें बाहर निकाला क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, और याद रखना, जिसे तुम ट्रेनिंग समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए नरक होगा। रोहित की अग्नि परीक्षा, द अवेकनिंग ऑफ द जायंट। विपिन सबसे पहले रोहित के पास गया। रोहित का शरीर पहाड़ जैसा भारी था। विपिन ने उसे एकेडमी के सबसे ऊंचे शिखर से नीचे 1-2 हज़ार किलो का पत्थर लाने को कहा। लेकिन मास्टर, मैं तो खाली हाथ भी नहीं चढ़ सकता, रोहित हाँफने लगा। विपिन ने अपनी लाइब्रेरी से देखा और रोहित के पेट के पास एक खास प्रेशर पॉइंट पर अपनी उंगली से जोर दिया। रोहित, जिसे तू अपना वजन समझ रहा है, वो तेरी मैना माना है जो जम चुकी है। दौड़। अगर तू उस शिखर तक नहीं पहुंचा तो ये पत्थर तुझे कुचल देगा। विपिन ने मंत्र पढ़ा और रोहित के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि उसके अंदर से एक ज्वालामुखी फट रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन चटक रही थी, लेकिन उसके अंदर का एम्परर ब्लड लाइन पहली बार जाग रहा था। आरोह का बिजली का खेल, मास्टरिंग द लाइटनिंग। दूसरी तरफ आरोह अपनी बिजली को रोकने की कोशिश कर रहा था। विपिन ने उसे एक लोहे के खंभे के बीचों बीच बिठा दिया। आरोह, अपनी आंखें बंद करो, बिजली को बाहर मत निकालो, उसे अपनी नसों के अंदर घुमाओ। अगर तुमने एक भी चिंगारी बाहर निकाली तो ये खंभा पिघल जाएगा और तुम भी। विपिन ने जानबूझकर उस पर पानी की बौछार कर दी। आरोह चिल्लाया, मास्टर, ये पागलपन है। पागलपन ही जीनियस की पहचान है, विपिन की आवाज गूंजी। आरोह ने अपनी रूह की पूरी ताकत झोंक दी। अचानक वो नीली बिजली पर्पल रंग में बदलने लगी। वो अब बिजली से जल नहीं रहा था, वो बिजली बन चुका था। साजिश का साया, द राइवल टीचर। तभी अखाड़े का दरवाजा धड़ाम से खुला। मास्टर लू, 3 स्टार टीचर, अपने कुछ चमचों के साथ अंदर आया। लू हमेशा से विपिन का दुश्मन था। विपिन, तुम इन कूड़ा स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हो? एकेडमी के नियमों के हिसाब से तुम एक 1 स्टार टीचर होकर इन प्रतिबंधित क्षेत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। निकल जाओ यहां से। लू ने अपनी तलवार निकाली। विपिन धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपना रुमाल निकाला और होठों पर आया खून साफ किया। लू, तुम 3 स्टार टीचर हो, लेकिन तुम्हारी तलवार की तकनीक में 17 खामियां हैं। क्या तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहते हो? लू हंसा। एक मरते हुए टीचर की इतनी हिम्मत? खत्म करो इसे। जैसे ही लू के चेले आगे बढ़े, रोहित पहाड़ से नीचे कूदा। 2000 किलो का पत्थर उसके कंधे पर था। उसने वो पत्थर जमीन पर पटका। बूम! पूरा मैदान दहल गया। लू के चेले हवा में उड़ गए। मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत मत करना, रोहित की आवाज किसी गरजते हुए शेर जैसी थी। लू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सुस्त लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया? विपिन ने अपनी टोपी सीधी की। अभी तो बस शुरुआत है लू। कल करीमनगर का बड़ा कंपटीशन है। अपनी सबसे अच्छी क्लास तैयार रखना, क्योंकि मेरे ये रिजेक्ट्स कल इतिहास लिखेंगे। सिस्टम अलर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्रेस। रोहित और आरो रीच्ड 50% अवेकनिंग। वार्निंग। करीमनगर का मुख्य स्टेडियम खचाखच भरा था। शहर के मेयर, बड़े बड़े व्यापारी और एग्जामिनेशन बोर्ड के मेंबर्स ऊंचे सोफों पर बैठे थे। एरिना के बीचों बीच मास्टर लू अपनी गोल्डन क्लास के साथ खड़ा था, सफेद रेशमी कपड़े और हाथ में महंगी जादुई तलवारें। तभी एरिना के मुख्य द्वार से 5 साये अंदर आए। सबसे आगे विपिन सेन था। उसने एक पुरानी काली कोट पहनी थी। आंखों पर थकावट थी, लेकिन चाल में एक बेखौफ अंदाज। उसके पीछे उसके 4 शिष्य, आरोह, रोहित, रोमा और श्रावणी। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में मरने मारने वाला जुनून था। देखो, वो आ गया, जहरीला मास्टर अपने कचरों की टोली लेकर।
भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर मजाक उड़ाया। विपिन एरिना के बीच में रुका और अपनी उंगली मास्टर लू की तरफ उठाई। लू, तुम्हारी क्लास बहुत चमक रही है। उम्मीद है कलंक लगने के बाद भी ये चमक बरकरार रहेगी। पहला मुकाबला, रोहित बनाम द बुली, द अनस्टॉपेबल फोर्स। टूर्नामेंट का पहला मैच घोषित हुआ। रोहित बनाम आर्यन, मास्टर लू का सबसे होनहार छात्र। आर्यन के पास एक भारी गदा थी और वो सी रैंक का योद्धा था। जैसे ही बेल बजी, आर्यन बिजली की रफ्तार से रोहित की ओर लपका। ऐ सुस्त हाथी, तुझे तो मैं एक झटके में स्टेडियम के बाहर फेंक दूंगा। आर्यन ने अपनी गदा रोहित के सीने पर दे मारी। क्लैंग! पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रोहित अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। गदा रोहित के शरीर से ऐसे टकराई जैसे किसी पहाड़ से टकराई हो। विपिन ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। रोहित, अब। रोहित ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब सोने की तरह चमक रही थीं। उसने आर्यन की गदा को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया और उसे मरोड़ दिया। क्रैक! भारी लोहा मोम की तरह मुड़ गया। रोहित ने आर्यन की छाती पर एक हल्का सा धक्का दिया और आर्यन गोलियों की रफ्तार से पीछे की दीवार में जा धंसा। विनर रोहित! पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। मास्टर लू की कुर्सी के हत्थे उसके हाथों में टूट गए। दूसरा मुकाबला, आरोह की पर्पल बिजली, द साइलेंट थंडर। अगला मैच था आरोह का। उसका सामना एक ऐसे छात्र से था जो पानी के जादू, वाटर मैजिक में माहिर था। पानी बिजली का दुश्मन माना जाता है, इसलिए सबने सोचा कि आरोह हार जाएगा। मैदान पानी से भर गया। विपक्षी छात्र ने हंसते हुए कहा, आरोह, तेरी बिजली अब तुझे ही मारेगी। विपिन ने चुपचाप अपनी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया और आरोह के दिमाग में संदेश भेजा। आरोह, बिजली को बाहर मत छोड़ो, उसे वाइब्रेशन कंपन में बदलो। आरोह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। नीली बिजली अचानक बैंगनी, पर्पल हो गई और पूरी एरिना थरथराने लगी। जैसे ही उसने तलवार पानी में छुई, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल विपक्षी छात्र के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो बिना छुए ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये क्या था? बोर्ड मेंबर चिल्लाया। बिना हमला किए जीत गया। विपिन खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, इसे इंटरनल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये वो तकनीक है जो तुम्हारे 3 स्टार मास्टर्स को भी नहीं पता। विपिन का दर्द और साजिश। मैच के बीच में ही विपिन को एक जोरदार खांसी उठी। उसने अपने रुमाल में खून देखा। उसका समय कम हो रहा था। तभी मास्टर लू उसके पास आया और फुसफुसाया, विपिन, तू जीत तो रहा है, लेकिन फाइनल मैच में तेरी जहरीली लड़की श्रावणी का सामना मेरे गुप्त हथियार से होगा। वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगी। विपिन ने अपनी आंखें लाल कीं। लू, तूने युद्ध का मैदान चुना था, मैंने मौत का कुआं चुना है। कल जब सूरज डूबेगा, करीमनगर में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, विपिन सेन। सिस्टम अपडेट। करंट रैंक 1 स्टार, 90% प्रोग्रेस टू 2 स्टार। स्टूडेंट लॉयल्टी 100%, मैक्सिमम पावर अनलॉक्ड। वार्निंग, जहर अब दिल की धड़कन को धीमा कर रहा है। टूर्नामेंट का फाइनल राउंड। आसमान में काले बादल छा गए थे, जो कि प्राकृतिक नहीं थे। मास्टर लू एरिना के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने श्रावणी खड़ी थी, जिसके हाथों से बैंगनी धुआं निकल रहा था। श्रावणी, पीछे हट जाओ, विपिन अचानक खड़ा होकर चिल्लाया। उसकी लाइब्रेरी उसे चेतावनी दे रही थी। लाइब्रेरी वार्निंग, डार्क रेड अलर्ट। एनिमी, शैडो एग्जीक्यूशनर, पाताल का जल्लाद। स्टेटस, मास्टर लू ने अपनी रूह का हिस्सा बेचकर इस शैतान को बुलाया है। डेंजर लेवल S रैंक। श्रावणी के लिए यह मौत का जाल है। लू ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जमीन से एक काली परछाई निकली। वो एक 7 फीट लंबा योद्धा था, जिसके हाथ में 2 विशाल कुल्हाड़ियां थीं। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। ये चीटिंग है। मास्टर लू ने प्रतिबंधित काले जादू, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है। एरिना में बैठे जज चिल्लाए, लेकिन लू हंसा। नियमों में कहीं नहीं लिखा कि मैं अपनी आत्मा का साथी नहीं बुला सकता। आरव, अगर तेरी शिष्या में दम है तो इसे हराकर दिखाए। श्रावणी का समर्पण और विपिन का बलिदान। वो जल्लाद बिजली की रफ्तार से श्रावणी की ओर लपका। श्रावणी ने अपना जहरीला जाल, पॉइजन वेब फेंका, लेकिन उस राक्षस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और श्रावणी का कंधा चीर दिया। आह! श्रावणी जमीन पर गिरी। विपिन का दिल बैठ गया। उसे पता था कि अगर वो अभी मैदान में उतरा तो उसे अयोग्य, डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके शिष्यों की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। अचानक विपिन के सीने का जहर उबलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसी और सीधे एरिना के बीच में कूद पड़ा। मास्टर!
नहीं, आप बीमार हैं, आरोह और रोहित चिल्लाए। विपिन ने अपना खून से सना हाथ श्रावणी के सिर पर रखा। श्रावणी, घबराओ मत, तुम विनाश की देवी हो और विनाश कभी मरता नहीं। विपिन ने अपनी AK-0 तलवार निकाली। तलवार की ब्लेड से नीली आग निकलने लगी। उसने अपनी उम्र के 5 साल की बलि दी ताकि वो 1 मिनट के लिए सॉवरेन मोड में जा सके। System alert. Sovereign mode activated. Cost 5 years of lifespan. Current lifespan 6 months remaining. Vipin ka Tandav, the teacher's rage. विपिन एक साए की तरह हिला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों को सिर्फ नीली लकीरें दिख रही थीं। क्लैंग, क्लैंग, बूम। एक ही मिनट के अंदर विपिन ने उस पाताल के जल्लाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने मास्टर लू की जादुई छड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़कर तोड़ दिया। लू, तूने मेरे बच्चे को छुआ। तूने उस सीमा को पार किया जहां मौत भी रास्ता बदल लेती है। विपिन की आवाज अब किसी शैतान जैसी भारी थी। विपिन ने लू के गले को पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। लू कांपने लगा। छोड़, छोड़ दो मुझे। तुम एक 1 स्टार टीचर हो, तुम ये नहीं कर सकते। विपिन ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं 1 स्टार नहीं हूं, मैं तुम्हारा अंत हूं। विपिन ने उसे एरिना की दीवार में इतनी जोर से पटका कि स्टेडियम की छत गिर पड़ी। पूरा स्टेडियम सन्न था। जजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो विपिन को रोक सकें। विजय और चेतावनी। श्रावणी को उसके साथियों ने संभाला। विपिन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका सॉवरेन मोड खत्म हो चुका था। उसने अपने होठों से बहते खून को पोंछा और अपनी टोपी नीचे झुका ली। एग्जामिनेशन बोर्ड के मुखिया आगे आए। विपिन सेन, मास्टर लू ने बेईमानी की थी। आज से तुम्हारी क्लास को करीमनगर की नंबर 1 क्लास घोषित किया जाता है और तुम्हें 2 स्टार मास्टर टीचर का ओहदा दिया जाता है। पूरा स्टेडियम विपिन सेन के नाम से गूंज उठा। लेकिन विपिन के दिमाग में सिस्टम की आखिरी चेतावनी गूंज रही थी। सिस्टम अपडेट। वार्निंग, आपने अपनी लाइफलाइन का बड़ा हिस्सा खो दिया है। सीक्रेट टारगेट 9 स्टार बनने का सफर अब और भी कठिन होगा। मेन सिटी से एक बड़ा खतरा आपकी ओर बढ़ रहा है। चारों स्टूडेंट्स की तरफ देखा। तैयार हो जाओ बच्चों, असली लड़ाई अब शुरू होगी।